बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। एक अहम डेवलपमेंट ये है कि मोहम्मद इरफान को टेलीफोन सुन के बुकीज़ का और पीसीबी को ना बताने की सज़ा 1 साल दे दी गई है, जबकि जो असल मगरमच्छ हैं इन बुकीज़ के पीछे, जिनका ताल्लुक पीसीबी से भी हो सकता है मुबैना तौर पे, उनके बारे में कोई इत्तला नहीं और पता नहीं उनके साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा। इसी तरह अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी आया है DGISPR की जानिब से, जनाब आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर की तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हुसैन हक्कानी ने लिखा, इससे साबित हो गया कि वो अकेले जिम्मेदार थे या वो जिम्मेदार हैं जो भी वीज़ाज इशू हुए थे इस प्रोसेस के अंदर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरल साहब को ये ज़रूर ये वजाहत करने की या ये ट्वीट करने की क्यों ज़रूरत पेश आई है, ये बहरहाल एक सवाल मौजूद है। और क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ हुसैन हक्कानी के ज़िम्मे सौंप के हम कह सकते हैं कि बरीउल ज़िम्मा हुआ जा सकता है या नहीं? इस पर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं और एबटाबाद कमीशन की पूरी रिपोर्ट भी है जो कि मंजर आम पर नहीं आ रही, और उसको कौन रोक रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, डॉक्टर आसिम जो कि 1 साल 7 महीने के बाद बिलाखिर जो है आज उनकी जमानत हुई है। उस जमानत के बाद बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं चहमगोइयां हो रही हैं, बल्कि खान साहब ने तो प्रेस ब्रीफिंग दे दी और उन्होंने कहा कि ये डील हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच, और ये नूरा कुश्ती है असल में, जो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और जो साजिश या बातें हो रही हैं, उनका कहना था कि ये सारी की सारी नूरा कुश्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। खान साहब इसको डील क्यों कहते हैं, ये नूरा कुश्ती क्यों कहते हैं? खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हम आपको सुनवाए देते हैं, जरा सुनिएगा जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और जो रेफरेंस उन्होंने चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया है, जरा सुनिएगा। मुझे अब कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन बचाने के लिए पैनामा के खौफ की वजह से इन्होंने ये पूरी डील की है। इन्होंने डील की आसिफ जरदारी से, डील के तहत वो वापस आए हैं, डील के तहत ये डॉक्टर आसिम छुटे हैं, डील के तहत शर्जील मेमन वापस आया है, डील के तहत एयान अली को छोड़ा। बिल्कुल, अगर ये वो कह रहे हैं कि डील के तहत ये सब कुछ हुआ है तो ये सवाल तो चौधरी निसार से पूछना चाहिए, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2016 के अंदर, और उसमें उन्होंने कुछ बुलंदोबांग दावे भी किए थे, जरा वो भी सुनिएगा। एक बहुत जिम्मेवार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है, आप कुछ CBMs, तो CBMs क्या? उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। मैंने कहा डॉक्टर आसिम का केस तो नैब के पास है। ये आगे से अल्फाज थे कि वहां जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो आपके दौर का लगा हुआ है, तो आइंदा जो तारीख आ रही है वो प्रोसिक्यूटर जनरल बेल पे इख्तलाफ न करे। खान साहब ने इसी बात की तरफ इशारा किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो गोया वो अपने दोस्त का नाम लिए बगैर चौधरी निसार साहब का ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील अगर हुई है तो वो बरास्ता वजीर दाखिला हुई है। ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और 2018 के इलेक्शन से पहले ये जो बहुत तेजी आ गई है इल्जामात के अंदर भी, और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, पनामा के फैसले से पहले भी इलेक्शन की सूरत हाल बनी हुई है, इसका क्या मतलब है? ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है और क्या मजीद इकदामात भी हो सकते हैं, मुकदमात भी हो सकते हैं, इल्जामात भी लग सकते हैं, सियासी मुकदमात भी बन सकते हैं या नहीं, जिसका इशारा राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले दिया था। आज के इस मौजू पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा, लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकने सूबाई असम्बली हैं, बहुत खूब बोलती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इम्तियाज शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, मेंबर हैं, बहुत सीनियर रहनुमा हैं और इनका बड़ा तजुर्बा है सिंध की सियासत के हवाले से। अब कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ फैसल बावडा साहब भी मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हैं, रहनुमा हैं, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अयाज लतीफ़ पलेजो साहब भी हैदराबाद से। सबको बहुत खुश आमदीद। और सबसे पहले इम्तियाज शेख साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ कि ये जो आज हुआ है, इसको खान साहब ने तो कह दिया कि ये डील हुई है, आसिफ जरदारी साहब का वापस आना, शर्जील मेमन का वापस आना, डॉक्टर आसिम की, अयान अली की रिहाई, उन्होंने सबको जोड़ दिया और ये कहा है कि ये डील है। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील कर रही है PMLN के साथ?
देखिए जी, जिस तरह कुछ दिन पहले आपको पता है कि जरदारी साहब का बयान था जिसमें मुफाहमत की सियासत ख़त्म करने की उन्होंने बात की। उसके बाद फिर वो पंजाब में गए, पंजाब में जाके उन्होंने सियासी काम शुरू किया और अब देखें कि सियासी काम शुरू होते ही वहाँ के लोगों को परेशानी शुरू हो गई। कभी खान साहब के लोगों को परेशानी है तो कभी मियाँ साहब के लोगों को परेशानी है। तो अब डील करनी होती तो मतलब इस तरह तो नहीं होता ना, डील इस तरह होती है। अयान अली का केस करते हैं तो अयान अली से मतलब पीपल्स पार्टी का क्या वास्ता, और वो भी तकरीबन 1.5 साल 2 साल तक करीब कोर्टों में धक्के खाती रही, उसके बाद जाके उसको बेल मिली। डॉक्टर आसिम साहब का बेल हुआ है तो वो भी मतलब कोई 1.25 साल वो जेल में रहा है और कस्टडी में रहा है, और मेडिकल बोर्ड्स ने जो इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स ने दिया। अब इन तमाम चीज़ों को, और सरजील मेमन की बात की अपना मियाँ अपना खान साहब ने, तो वो भी हाई कोर्ट की बेल पर हैं। तो क्या मतलब कोर्टों से एतमाद उठ गया इनका, या कोर्टों पे एतबार नहीं है उनको? तब अब हाई कोर्ट, और फिर तो ये तो मतलब वही पुरानी वाली बात हो गई। इशारा किया है कि वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया हुआ था, खुद चौधरी निसार की जो बाइट है उसमें जी प्रोसिक्यूटर जनरल चूंकि आपका है तो आप इसके खिलाफ मत जाएं, उसको मतलब ना करने दें। आसमा मसला ये है कि तमाम जो मैं केसेस की बात कर रहा हूँ उन तमाम केसेस में प्रोसिक्यूटर्स ने, सरकारी वकीलों ने भरपूर मुखालफत की है, किसी ने भी कोई कंसीड नहीं किया, और उनकी मुखालफत ऑन रिकॉर्ड है तमाम केसों में। मतलब मैं कोर्टों में खुद मौजूद रहा हूँ, भरपूर मुखालफत करते रहते हैं, और मतलब कहीं से भी कोई कंसीड किसी ने नहीं किया कि किसी को कंसीड करने पर कोई बेल मिली हो। पूरे केस फाइट आउट हुए उसके बाद हुआ। और ये जरूरी तो नहीं है कि कोई अगर प्रोसिक्यूटर किसी जमाने में रखा गया हो तो उसने आके हमारी सपोर्ट की होगी। अच्छा, ड्यू प्रोसेस के जरिए से हुआ है। खान साहब का ये कहना है कि ये ड्यू प्रोसेस नहीं था। वावडा साहब, क्यों खान साहब ये कह रहे हैं? खान साहब तो फिर ये तो जुडिशरी पे इल्जाम लगा रहे हैं। जी वावडा साहब, क्या वाकई मतलब अदालतों पे इल्जाम लगा रहे हैं? खुद पनामा केस अभी तक अदालत के अंदर है और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इसमें जो देरी हो रही है उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। सो क्या ये क्यों इल्जाम की सियासत चल रही है? जी बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, मुझे सिर्फ डेढ़ मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जी जी आसमा साहिबा, देखिए सबसे पहले तो ये मैकडॉनल्ड्स की डील मील है, और को हैप्पी मील भी कह सकते हैं, जिसमें बर्गर की जगह इक़्तिदार, चिप्स की जगह करप्शन, कोक की जगह क्रिमिनलिटी और स्वीडिश की जगह आजाद घूमना है। अब आप आ जाए डील्स के ऊपर, और क्यों खान साहब ये बात कह रहे हैं? ये मुनाफिकत सियासत जो शुरू हुई है, एक दूसरे के गले फाड़ने, आखिरी साल के ऊपर उनको याद आया है। मियाँ साहब हैदराबाद आते हैं, उनको याद आता है 3 साल से जरदारी साहब और उनकी हुकूमत ने क्या किया। 3 साल तक वो सो रहे थे। अब आ जाए, जितना बड़ा इल्जाम इस मुल्क में जिसका लगता है उतना बड़ा मनसब है उसके पास। सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम नवाज शरीफ साहब के ऊपर है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। उससे बड़ी दूसरी चोरी बड़ी जो है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का नाम लिया जाता है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब। आज हक्कानी साहब को आप गद्दार कहते हैं, टेलीविजन पे डिस्कशन होते हैं। जब वो एम्बेसडर बन रहे थे तब लोग सो रहे थे। अल्ताफ हुसैन जब झंडा जला रहा था, लोगों के गले काट रहा था, हड़तालें कर रहा था, पठान पश्तून बलोचों को मार रहा था, पुलिस वालों गले काट रहा था। वक्त जरूरत उनको लीडर माना गया, मुशर्रफ साहब ने उनको एम्पावर किया गया। तो मुशर्रफ साहब का तो कोई एहतसाब कर नहीं सकता ना। मुशर्रफ साहब ने तो एक रात भी जेल में नहीं गुजारी है। वावडा साहब, यही तो सबसे बड़ा इस मुल्क का अलमी है। एक सेकंड जी आसमा साहब, एक सेकंड। उसके बाद डॉन लीक्स आती है। डॉन लीक्स में डॉन को बंद कराने के पीछे सब लग जाते हैं। डॉन के खबरी का कुछ नहीं होता। जिसने खबर दी, कोर कमांडर्स ने कहा मुल्क की सालमियत का मसला है, वो भी खत्म होगी बात। उसामा बिन लादेन की बात आई, वो भी खत्म होगी बात। उसके बाद आप आ जाए पनामा के ऊपर इशू के ऊपर, पे पैसे रख के हम चले गए। मियां साहब के वकीलों ने कहा हमारे पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, वो भी खत्म हो गई। अब आ जाए डील्स के ऊपर। एनआरओ लेने वाला गुनाहगार क्यों है? एनआरओ लेने वाला तो चोर था, उसने अपनी दौलत बचानी थी। एनआरओ देने वाला गुनाहगार है, उसका एहतसाब शुरू करे। किसके बेस पे उसने एनआरओ दिए? अच्छा, ये तो ये जो नवाज शरीफ साहब को किस डील के तहत सऊदी अरेबिया भेजा गया? किस डील के तहत वो वापस आए? अच्छा, वापस आए, मुशर्रफ साहब चले गए, मुशर्रफ साहब आए, वापस आ गए। अच्छा, अब वो चले गए। फैसल साहब देखिए, बहुत ये तो आपकी पार्टी को कहना चाहिए ना कि ये मुशर्रफ साहब वहां पे क्यों बैठे थे, उन्होंने डील की क्यों? अगर उन्होंने, जिन्होंने की है उनके खिलाफ तो आप बोलते हैं, जिन्होंने दी है डील्स उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हैं। बहरहाल मैं पलेजो साहब जी, आपने बोला बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आपकी पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो नहीं बोलते इसके ऊपर। पलेजो साहब आप क्या कहते हैं?
साहब बात कर रहा जी हूं। जी जी, मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। परेश साहब, ये जो डील की बात हो रही है, डील और व्हील की, एक तो हमारे मुल्क के अंदर हर चीज डील के अंदर है। एक शख्स ने 1 साल 7 महीने जेल काट लिए, एक लड़की, एक मॉडल जो है वो 2 साल जेल के अंदर रही है, और उसके बावजूद क्या कहा जा रहा है कि वो जब रिहा हुई है तो वो डील के ऊपर हुए, दोनों के दोनों। इल्जाम कोई साबित नहीं हुआ अभी तक पलेजो साहब। जी, आप इतने हाई प्रोफाइल लोगों को अगर आप अचानक यूं आजाद कर देंगे तो डील का तासर जाएगा। या तो पाकिस्तान में इस तरह हो कि गरीब शख्स भी इस तरह आजाद हो जाता हो इतने अरबों रुपए के बड़े जराइम में से, फिर कहेंगे भाई कानून की बड़ी गिरफ्त सख्त है, बेल मिल जाते हैं, लोग चले जाते हैं। देखें, अयान अली चली गई, उसके बाद अनवर मजीद गिरफ्तार नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का आखिरी दम तक छापे लगते रहे, अनवर मजीद गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसने खरबों रुपए की इसमें शुगर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में करप्शन के इल्जाम हैं, वो आखिर तक गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद आप देखें कि डॉक्टर आसम के हवाले से आपके पास खरबों रुपए के इल्जाम थे, उसके बावजूद प्रोसिक्यूशन ने प्रोसेस नहीं किया और वो उनको बेल मिल गई। शर्जील साहब आए, 2 घंटे के बाद रिहा हो गए। अगर 2 घंटे में रिहाई करनी थी तो नैब ने गिरफ्तार क्यों किया? इसलिए बिल्कुल वाज़ेह तासुर है कि डील नहीं, एक और एनआरओ हो चुका है, एक और नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस तो नहीं कहें, ऑर्डर कहें, वो हो चुका है, जिसकी वजह से आसम साहब को भी रिलैक्सेशन मिली है, जिसकी वजह से अयान भी गई, जिसकी वजह से। अच्छा, एक बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि 1 साल 7 महीने रहे। जी जी, अच्छा, आपकी आवाज कट गई जी, आपकी आवाज कट रही है। हम कोशिश करते हैं आपके साथ रिकनेक्ट करने को। उस्मा, ये जो डील की बात हो रही है बार बार, और ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के डील के, ये चौधरी निसार साहब ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों उन्होंने वो पैगाम सुनाया पढ़ के? अगर वो नहीं सुनाया होता तो आज उनके ऊपर इल्जामात न लगते, आज पीएमएलएन की हुकूमत के ऊपर इल्जामात न लगते कि उन्होंने डील की है। शुक्रिया आसमा। देखिए, वो इल्जामात तो फिर भी लगते, जो इल्जाम खान है उसने इल्जामात ही लगाने हैं, उनकी पॉलिटिक्स और है क्या, उनके पास और है क्या करने के लिए सवाल इल्जामात लगाने के? पिछले 4 साल में आप देख लीजिए। और मुझे अफसोस ये होता है कि लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अब यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस हैं। पहले तो मैं चूंकि कानून से भी थोड़ा मेरा वाकफियत है, जो जमानत होती है वो एज ए राइट इस्तेमाल की जाती है, वो कोई किसी के लिए पनिशमेंट नहीं होती कानून के अंदर। और दूसरी बात यह है कि अगर चौधरी निसार साहब की बात को जिसको आप कोट कर रही हैं, अगर कोई दिल में चोर होता, हमने कोई डील करनी होती तो फिर वो ये बात सरेआम करते, सबके सामने बैठ के। उन्होंने, देखिए, हमने कोई केस वापस लिया है क्या? जो अभी भी प्रोसिक्यूशन की जो केस उसने किया है, आसिम साहब की जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल हुई है। खुदा के वास्ते इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और ये मुख्तलिफ केसेस हैं जो मुख्तलिफ टीयर्स ऑफ कोर्ट्स में चल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए ना, हामिद सईद काज़मी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, जाइए सुप्रीम कोर्ट का, उनके साथ हमने उनको इतने साल जेल में भी रखा, उनका केस भी लड़ा। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको कोई जो वो कानूनी जो चीजें होती हैं, टेक्निकलिटीज, उसके साथ अगर उनको बरी करे तो उसमें हमारा कसूर है? नहीं, फिर तो खान साहब ठीक कहते हैं ना कि नैब हो गया, ये सारे, ये तो 2 जुमले कह लो। देखिए, नैब हो गया, ये जो इदारे केस बनाते हैं, इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। फिर तो खान साहब ये भी बात ठीक करते हैं कि वो इदारे खुद हुकूमत के ज़ेरे नजर हैं और हुकूमत के ही लोग उसके अंदर हैं। देखिए, अगर हुकूमत के जेरे नजर हो तो फिर हुकूमत को तो उनको रगड़ा लगाना चाहिए ना। हमारे ओपोनेंट्स हैं और वो हमारे बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिस तरह से हमें धमकियां दे रहे हैं, फिर हमें तो उनको रगड़ा लगाना चाहिए। हमने, देखिए, ये आखिरी धमकी कब आपको मिली थी, मुझे बताइए? आखिरी धमकी कब हुकूमत को मिली? सियासी इंतकाम वाले। आप मुझे ये बताइए ना, इमरान खान साहब एक राइट पे अलीम खान को खड़ा कर लेते हैं, दूसरे उस पे जहांगीर तरीन को खड़ा कर लेते हैं। अब आज एक सहाफी अगर सवाल पूछे कि अलीम खान जो है वो जमीन के कब्जों में इन्वॉल्व है, एनआईसीएल के अंदर प्ली बारगेन करके छुटा हुआ है और वो गिरफ्तार पकड़ने पे आए। वैसे ये वापदा साहब, ये तो बड़ी ज्यादती है। आज हम सब ने देखा, आज हम सब ने देखा वापदा साहब। अगर आपसे सवाल किया जाए, आप इल्जाम लगा के फारिग हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये यहाँ तक ठीक है अलीम खान साहब तक, लेकिन बाकी सब पे जो है वो जाके केस करें। हाँ, लेकिन अलीम खान साहब तक की तो बात ठीक है, लेकिन वापदा साहब
अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा इस पे बात करती हूँ। फिर मैं पलेजो साहब से पूछूंगी जो आज अलीम खान साहब ने हमारे एक साथी के साथ किया है, हमारे एक कुलीग के ऊपर इल्जाम लगाया कि आपको 5-10 मरले चाहिए तो बात करें, यानी उनके ऊपर कोई सवाल ना करें। ये इल्जाम की सियासत पीटीआई ने मुतारिफ क्यों करवाई है, इसके ऊपर क्यों, हम जरूर इस पे भी बात करेंगे। और पीएमएलएन भी जो भी सवाल पूछता है, ये दोनों पार्टियां कम अज कम उनको बख्शती नहीं है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पलेजो साहब, हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि एक शख्स की जमानत मंजूर हो गई है और अब उसको डील का नतीजा करार दिया जा रहा है, और फिर जरदारी साहब का यहाँ आना और मियाँ साहब का वहाँ जाना, उसको भी डील करार दिया जा रहा है। अब 2018 का इंतखाब है, तो ये तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं? अस्मा, देखें, डील के शुकूक कब पैदा होते हैं? वो एस्पियोनेज की दुनिया में, जासूसी की दुनिया में कहा जाता है कि अगर इंसिडेंट्स या इत्तफाकात कोइंसिडेंट्स दोहराए जाएं बार बार तो फिर वो कोइंसिडेंट्स नहीं है। तो मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं कि गुज़िश्ता 5 साल में पीएमएलएन के पास वफाक में नैब और एफआईए है। उन नैब और एफआईए ने गुज़िश्ता 4 सालों में 2013 से अब तक सिंध के कौन से वजीर या एमएनए या एमपीए या वडेरे या नाज़िम के खिलाफ कोई इस किस्म का मुकदमा लाया हो जिसको सजा हुई हो और प्रोसिक्यूशन ऐसी हुई हो कि सजा याफ्ता हुआ? एक भी नहीं। क्या या तो हम कहें कि सिंध में एक भी वडेरा, एक भी एमएनए, एक भी एमपीए, एक भी वजीर करप्ट नहीं है, कोई करप्शन के एलिगेशन नहीं है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, फिर तो ठीक है। दूसरा सवाल कि गुज़िश्ता 3-4 माह में अचानक क्या हुआ है? 2 साल, आपने खुद कहा कि अयान अली 1 साल इतने महीने रही या आसिम साहब को इतना अरसा हुआ। गुज़िश्ता 3 महीने में क्या हुआ है कि हम जनवरी, फरवरी और मार्च के तीसरे महीने में अचानक अयान अली भी आजाद हो गई हैं, अनवर मजीद भी छापे से पहले घर से निकल गया है, निसार मोराई को भी अदालतों ने किया ना, पलेजो साहब, अदालतों ने किया। जब सबूत नहीं होंगे तो लोग रिहा होंगे। ये इम्तियाज शेख साहब, देखें, मैं आपको थोड़ा सा जी अस्मा में बात पूरी कर लूं जी, आप जल्दी जी, फिर मैं शेख साहब से, क्योंकि ये काफी लंबे इल्जामात हो गए, पीपल्स पार्टी को भी जवाब दे रहे हैं। अदालतों ने इन 1 महीने में कैसे सारी कारकर्दगी दिखा दी। शर्जील भी आजाद हो गया, आसिफ जरदारी भी वापस आ गए। जी शेख साहब। अस्मा देखें, ये घर बैठ के इल्जाम लगाना अरबों करोड़ों के, और मतलब फिर कहना कि तो चलें, अभी अगर इन 3 सालों में कोई फैसला नहीं हुआ जिसमें कोई पीपल्स पार्टी का लोग नहीं पकड़े, नहीं मतलब कन्विक्ट हुए, तो पिछले दौर में कौन से कन्विक्ट हुए? ये मतलब कोर्टों पर है, हाई कोर्ट के जज लगे हुए हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के साथ तो एक मतलब एहतसाब और मतलब सियासी इंतकाम का निशाना ये बनते आ रहे हैं। 3-4 सालों में आप देखें ये तमाम केसेस बने। अगर कोर्ट अगर ड्यू प्रोसेस के बाद अगर किसी को बेल दे देती है तो सबको एतराज़ है। हाँ। और मतलब बाकी वहाँ ख्वाजा आसिफ को क्लियर कर दे तो ठीक है, हमें शर्जील को बेल दे दिया या डॉक्टर आसिम को बेल दिया तो गलत है। देखिए, ये तो फिर डायरेक्टली आप हाई कोर्ट की और हायर जुडिशरी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सालों से केस चल रहे हैं, सालों से, और ये मतलब एक केसेस जो हमारे उसके मुताबिक ये केसेस जो हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बने हुए हैं। कोई इस पे सबूत नहीं है, कोई साबिती नहीं है, ऐसे ही किसी का नाम डाल दिया है। और मैं खुद इन चीजों से मतलब गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, ये बाहर बैठ के कहना आसान है, लेकिन मतलब ये साबित करना तो फिर प्रोसिक्यूशन का काम है ना। प्रोसिक्यूशन तो फिर वो हमारी तो अपनी तो नहीं है। मैं एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ सिर्फ। जी उज़मा, आप कर लीजिए, फिर मैं फैसल साहब के पास जाऊँ। जी सिर्फ एक लाइन ऐड ये करनी है कि मेरा ख्याल है पलेजो साहब को शायद गलत फहमी हुई है। शर्जील मेमन का केस जो है वो इसी दौर में बना है, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो इसी दौर में बना है। सो ये थोड़ा सा स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हुए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। शर्जील ये कहते हैं कि मेरा नाम तो ईसीएल पे डाल दिया, बहुत सारे लोगों के खिलाफ हुई। देखिए, शर्जील का नाम तो डाल दिया ना, बगैर किसी केस के। उस वक्त जब डाला, जब उसके पास उसने आके सरेंडर किया है, उसके खिलाफ केस नहीं था, कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। ही इज ऑन प्रोटेक्टिव बेल। कोर्ट ने उसको बुलाया है, उसने कहा कि अब तुम्हें बेल नहीं देंगे अगर तुम वापस नहीं आते। लेकिन पीपल्स पार्टी भुगत तो रही है ना उसके ऊपर कि उसने शामिल होना इंक्वायरी में। पूरे 4 सालों से हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, ये जो अलीम खान साहब वाली बात थी ना, इसके ऊपर जरूर बात कीजिए, क्योंकि देखें सहाफियों के ऊपर इल्जाम, ये इल्जाम की एक सियासत थी। अब सहाफत के अंदर भी इल्जामात, अब सहाफियों पे भी अब इल्जाम लगाना पीटीआई शुरू हो गई है। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। क्यों अलीम खान साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं, और अगर उनसे पूछा जाता है तो ना खान साहब बोलते हैं ना कोई और बोलता है, और वो खुद आके धमकियां दे रहे हैं कैमरों के सामने। देखिए आसमा साहिबा, सबसे पहले तो ये कि अली खान साहब के ऊपर अगर कोई एलिगेशन है
और उनके ऊपर कोई चीज साबित हुई है तो फेडरल गवर्नमेंट उन पे एक्शन ले। हमने तो कभी नहीं किसी को रोका, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अलीम खान साहब के साथ बहुत दफा ऐसी जाब्ती हो चुकी है कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है और कभी कभार प्लांटेड सवाल किए जाते हैं। और देखिए हमारे अगर कारोबार से लेके सियासतदानों से लेके यानी आपसे कोई सवाल पूछे तो वो प्लांटेड सवाल नहीं, अगर आपकी पार्टी से कोई सवाल पूछे तो वो प्लांटेड सवाल होते हैं, उनके ऊपर इल्जामात नहीं है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। देखिए आसमा साहिबा, मैं बड़ा क्लियर मामले में कि अगर अलीम खान साहब ने किसी का गिरबान पकड़ा है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, नंबर 1। मैं माजरत करूंगा, मैं माफी चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सहाफी का बिल्कुल काम है कि वो सवाल करे, अच्छा सवाल करे, बुरा सवाल करे, लेकिन कई दफा इतना कड़वाहट वाले और इतने बिलो द बेल्ट सवाल किया जाता है कि आदमी की बर्दाश्त से बात नहीं। लेकिन फैसल साहब, जो आपकी पार्टी बिलो द बेल्ट इल्जाम लगाती है उसका क्या करे, मुझे बताइए। ये मतलब ये तो एक अजीब तरह का ट्रेंड सियासत में भी आ गया है और सहाफियों के ऊपर भी इल्जाम अब लग रहा है। सर, हमारा काम है कड़वे सवाल करना, हमारा काम है कड़वे सवाल करना, हम मिरासी नहीं सहाफी हैं। आसमा साहिबा, आपके बाकी दीगर जर्नलिस्ट के सवालात सर आंखों पर है, लेकिन कड़वाहट के सवाल होने में कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है जवाब देना आपको। लेकिन अगर उसमें लफ्जों के अंदर कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर दी जाए जैसे कि मुराद सईद के साथ वाकया हुआ था, तो वैसी चीज बर्दाश्त नहीं होगी। वो कैमरे ने नहीं आया, तो अलीम खान साहब का रिएक्शन उस सवाल पे नहीं था, उस सवाल के अंदर जो एक चीज और बोली गई थी उस पे था। जी, उस पे सवाल, आपको पता है सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप जो बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। आसमा, मैं बताती हूँ जी उस्मा, आपके लोगों के अंदर भी हौसला नहीं है वैसे। जी वाडा साहब की ये बात दुरुस्त है कि बात करते हुए भी थोड़ा लफ्जों का चुनाव मुनासिब होना चाहिए, लेकिन सवाल क्या था? सवाल उसने साफी ने ये किया कि आपने बनी गाला के ऊपर लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कब्जों के ऊपर। तो अलीम खान साहब जो है इनके ऊपर कब्जे की जमीनों पे कब्जे के इल्जामात हैं और उसके बाद उन्होंने ब्राइब किया, उन्होंने कहा मैं तो 5-10 मरले दे सकता हूं। इसका मतलब क्या? दूसरा, ये वफाकी हुकूमत ने किसको पकड़ना है भाई? प्ली बार्गेन का मतलब होता है वाडा साहब कि एक केस आप पे स्टैब्लिश हुआ, आपने वो केस माना और मानने के बाद आपने पैसे दिए, आपने कहा कि ये मुझसे पैसे वापस ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। उसका मतलब होता है स्टैब्लिश्ड फैक्ट कानून की नजर में कि वो मुल्जिम है। सो इसलिए किसी ने कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। अच्छा, वैसे उस्मा जी ये बात तो आप वो कंडेम कर रहे हैं ना। हमें सुनिए उस्मा जी, नहीं खड़े होकर आपको पता है कि मेरा सवाल आपसे सहाफी नहीं छोड़ा, कोई आपने सियासतदान नहीं छोड़ा। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए। की सबके ऊपर आपने बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की। उस्मा जी एक बात मेरी सुन लीजिए। आप बात करिए, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि आपके गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला क्या कर रहे हैं? कल इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा सहाफी कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए, उनको जवाब नहीं, उनको बरतरफ करना चाहिए कि वो सवाल पूछने के ऊपर जो सहाफी उनके खिलाफ खबर लिखता है उनको वो उनके ऊपर टेररिज्म का मुकदमा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पीटीआई और पीएमएलएन में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब तो जो ये भी गलत कर रहा है उसको जवाब देना चाहिए। मैं गिलगित बल्तिस्तान साहब मैं उसकी नुमाइंदा नहीं हूं, वो जाने का काम जाने, जो कि सुन लेते हैं और हर चीज का जवाब देते हैं, बाकी सब में मतलब फिर कुछ तो कुछ हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बात तो हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सुनती है। बहरहाल जी वापस ये हमारी पार्टी का ये मतलब ये बिल्कुल ये हम जी कभी भी मतलब सहाफियों के साथ सवालों का जवाब पे नाराजगी नहीं दिखाते। जी हाँ जी वाबडा साहब, देखिए मेरी बात सुनिए आसमा साहिबा। सबसे पहले तो मजम्मत और माजरत। नंबर 2 ये कि मैं फिर क्लियर करूंगा कि जो उस्मा बहन ने भी बात की, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि देखिए आपने सवाल पूछा, कड़वा पूछा, कब्जे से रिलेटेड पूछा, बेईमानी से रिलेटेड पूछा, 100 दफा पूछे, लेकिन उसमें जाती खानदानी लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका गिरबान भी पकड़ा जाएगा, आपको थप्पड़ भी पड़ेगा। कोई जाती किसी लफ्ज की नहीं माँ था बहन चार दीवारी पे आप इशारा करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि उस रिपोर्टर को फोन पे ले लें, उसने कोई जाती सवाल नहीं किया। वाबडा साहब कोई जाती सवाल। मैं आपको बताऊं देखिए आसमा साहिबा मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं आसमा साहिबा, देखिए मुराद सईद वाला जो एपिसोड था सही मिलता जुलता एक लफ्ज उस सवाल के बीच अलीम खान साहब को कहा गया है जिस पर अलीम खान साहब बेकाबू हो गए। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मेरी बात हुई अलीम साहब से। देखिए अलीम साहब बड़ा ठंडा, अलीम खान बड़ा ठंडा आदमी, और जो उस्मा साहिबा ने कहा कि प्री बार्गेन वो करके आए हैं, तो कानून में अगर उसकी इजाजत थी तो हुई ना प्री बार्गेन। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया ना कि उन्होंने पैसे लिए थे। आपके मनसब के ऊपर
आपके मनसब देखे देखे इसका चौधरी मतलब निसार साहब वो बहुत involved है ईमानदार उसके आदमी अंदर। है, हाँ। मेरा बहुत केस ये है। गैरतमंद आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। चौधरी निसार साहब का बयान आया कि क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को बदनाम किया, ईसीएल में उनका नाम डाला जाए, अभी उन पर साबित नहीं हुआ तो मुल्क के सबसे बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन पर सबसे बड़ा चोरी का इल्जाम है, उनके ऊपर कोई कानून लागू हुआ? इसाक डार साहब पे कोई कानून लागू हुआ? मुझे आप बताएं कोई ऐसा कानून? राना मशहूद की वीडियो आई, उसके बाद कोई कानून लागू हुआ? आप मेरी बहन 100 बात करें, आप बहन है, बहन की तरह आपका एहतराम किया जाएगा, लेकिन आप गलत बात को जस्टिफाई ना करें, गलत को गलत करें। नहीं गलत बात नहीं। अब आपने जो सवाल किए नहीं, जवाब ले आपने लीजिए। तो वावड़ा साहब अब मान लिया आपने ना जो कि वावड़ा प्री साहब बात सवाल किए हैं, अच्छा, आपने दुरुस्त किया, आपने शेख साहब, सवाल किए, सवालों के जवाब ले लीजिए मुझसे। आप शर्जील की हम जो बात बात कर रहे हैं, कर रहे शर्जील की हैं, बात जवाब सुन ले लें। लीजिए, जवाब ले अच्छा, लीजिए ना। फैसल साहब एक शर्जील सेकंड, बेल लेके फैसल आया। साहब एक सेकंड, एक ये सेकंड, बेल प्लीज लेके प्लीज इस्लामाबाद प्लीज। उतरा है, बेल को आपने फाड़ दिया, अच्छा। इसका मतलब आपने मैसेज दिया गवर्नमेंट को कि पनामा का डिसीजन आया तो फाड़ के फेंक देंगे। अगर शर्जील पे कोई इल्जाम साबित हो जाए पॉसिबल आगे, लेकिन अभी तो वो बेल यही तो हम कहते हैं कि जब किसी पे इल्जाम लगता है तो उसको इल्जाम ये भी खान आना साहब को भी बता दें, ये खान साहब को भी बता दें। आसिफा साहिबा, मैं ये खान पीपल्स साहब को पार्टी बताना गवर्नमेंट चाहिए को कि कहीं जिस नहीं पे कहता कि इल्जाम वो है तो इल्जाम है, साबित नहीं गवर्नेंस हुआ बैड अभी तक। उनकी है। ये ठीक से आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप फैसल साहब, आसमा मुझसे मैं कुछ मौका सवाल दूंगा, पूछिए, मौका वाडा साहब मैं- ने मुझे उसका एक सेकंड जवाब देना है। दीजिएगा। फैसल साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक बहन, लेनी मेरी है, एक ब्रेक सेकंड- लेनी है, ब्रेक एक लेनी सेकंड दे दे, फिर आप सर, बात ब्रेक करेंगे, मैं चुप बैठूंगा। जी। मुझे आसमा साहब ये जवाब दे कि पूरे पाकिस्तान में क्या सिंधी मसला है पाकिस्तान का? अगर आप बात करते हैं शर्जील की, तो हाँ, शर्जील जब ये यहाँ से चीज, गया, ये तो आपने तब तक पीपल्स उसके ऊपर पार्टी कोई वाली केस बात नहीं था। की। तब अच्छा। उसके ऊपर exit कर- हम तो वही कह रहे हैं, exit करने हम वही बात तो हम फैसल कह रहे साहब, हैं कि हमें अच्छा, आपको मौका ब्रेक दीजिए। लेने देने का मौका दीजिएगा। मैं आपके पास ब्रेक के बाद आती हूँ। आपने ये मैसेज दिया है कि मैं आप कोर्ट ब्रेक को के ये बाद बात आपके बाद पास आती हमें हूँ। मौका दीजिए, हम बात करेंगे, मैं वजाहत शेख साहब करेंगे ब्रेक के चीज़ों पास की। आपके पास और प्रेस साहब के पास भी आती हूँ और उस्मा के पास भी। ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक इल्जाम है वो इल्जाम है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन इल्जाम के ऊपर हो रही है इस वक्त सियासतदानों की, ये खुद सियासतदान कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये इल्जाम की सियासत कब खत्म होगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब सियासतदानों पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, सियासतदान उनको फेस भी करते हैं। नैब के आज 4 डीजी फारिग हुए हैं। बाय द वे, जिस इदारे ने एहतसाब करना है उस इदारे के 4 डीजीज सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किए हैं, बरतरफ किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गलत उनकी तकर्री हुई थी। तो शेख साहब, मैं प्लेजो साहब के पास पहले जाती हूँ। प्लेजो साहब, जब नैब से लेके हर इदारा इस तरह का है तो फिर आप सिर्फ सियासतदानों को कसूरवार क्यों ठहराते हैं? असमान, बड़ा दिलचस्प सवाल है और 2 बड़ी दिलचस्प बातें भी हुई हैं। एक बात तो ये हुई कि सिर्फ सिंध क्यों, तो कम से कम अयाज लतीफ पलीजो मुझे अगर कहें कि तुम्हारे सूबे या तुम्हारे शहर में बच्चे अगवा करने वाला या जहरीला पानी मिलाने वाला पीने के पानी में, या कोई डाकू या चोर या हथौड़ा ग्रुप पकड़ा जाएगा, तो मैं कहूं नहीं पहले गुजरावाला वाला पकड़े या पहले मर्दान वाला पकड़े। मैं तो खुश हूंगा कि मेरे इलाके का बच्चे अगवा करने वाला पहले पकड़ा जाए। मैं नहीं इसको आर्ग्यूमेंट करके सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा कि उसको मत पकड़ो, पहले दूसरों को पकड़ो। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे बहन और भाई सब मुत्तफिक हैं, कानून का बोल बाला हो रहा है। देखें, जब सईद साहब, काजमी साहब रिहा हुए, हमें से किसी ने नहीं कहा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे हुए थे। अब ये हम कह रहे हैं कि कानून का बोल बाला है, वापस आ गए, आजाद हो गए, कानून ने बेल दे दी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कौन से सूबे से सबसे ज्यादा लोग इस वक्त मुल्क से बाहर भागे हुए हैं? मैं आपको नाम गिनवाता हूं, वो कल आएंगे और कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लौट के आए, कानून ने बेल दे दी। मंजूर काका, साकिब सुमरो, अनवर मजीद, अभी शर्जील। पाकिस्तान के कौन से सूबे के लोग आजाद होते ही फौरन मुल्क से बाहर चले जाते हैं? अच्छा, अब अयान अली, प्लेस साहब, इस पे मैं आसिम को बाहर जाते हुए देखेंगे। सर, प्लेस साहब, इस पे मैं जवाब जरूर शेख साहब का लूं। शेख साहब, ये सब मगर नाम- एक छोटी सी और बात ऐड कर दूं। मुझे जी। मुझे आसमा रेस्पॉन्ड देखें। करना, मुझे रेस्पॉन्ड करना है। जी 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 मैं एक बात, शेख साहब, मैं एक बात ऐड कर दूं। जी जरदारी साहब क्यों चले गए थे? कानून का बोल बाला था ना, यहाँ बैठते, उन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे, कानून का बोल बाला करने के लिए बैठ जाते। इतना अरसा बाहर क्यों बैठे हुए थे? शर्जील क्यों बाहर बैठा हुआ था? ठीक। अच्छा शेख साहब, ये अब चूंकि अब वो बाहर देखिए, चले एक गए थे बात और- जी एक बात मैं बताऊं, पूछूं जरा इनसे, मतलब कोई और आदमी ये क्यों, कौन होता है मतलब ये जजमेंट देने वाला कि क्यों गए थे बाहर और वापस क्यों आए? और भाई बाहर गए थे क्योंकि सेहत वो की वजह से political गए, शख्सियत किसी है, और वो sportsman किसी नहीं और है, वजह से, वो किसी और singer वजह से नहीं है, मैं वो हमारी बात leader सुने है, ना, वो पाकिस्तान हमारी के बात लोगों का सुने वोट पलीजो लेते हैं, साहब। हम जी, जी। we have every right to ask this जी, question। प्लेजो साहब, उनको जवाब, जी, उनको देखिए, जवाब दे जवाब जी, दे जी। देना भी, ये क्या जी। बात हुई? पलीजो साहब, जब मैं या कोई और कौन होता है जी किसी पे ये कमेंट करने वाला? वो वापस तो आ गए ना, वापस आए, मतलब अभी आए हैं तो कहते हैं डील हो गई,
कोर्ट हाई कोर्ट किसी को छोड़ती है तो बोलते हैं डील हो गई। अब ये का मतलब घर बैठ के मतलब पलीजो साहब, मैं या कोई और, उसको क्या हक पहुंचता है कि बैठ के वो जजमेंटें देता फिरे कि जी अरब रुपए खा गए। शर्जील के ऊपर कोई केस नहीं था, उसका नाम ईसीएल में डाल दिया। मतलब है कि डॉक्टर आसिम को पौने 2 साल के बाद बेल मिली, जो उसका लीगल राइट है, मेडिकल ग्राउंड सवाल ये है कि अगर इल्जाम काजमी साहब को हाई कोर्ट ने छोड़ा कि जी जरदारी साहब के साथ क्यों बैठा हुआ था, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है ना। लोगों में हम जाते हैं जी, हम लोगों में जाते हैं, हम इलेक्शंस लड़ते हैं और हम जाके मतलब लोगों का एतमाद जीत के दोबारा आते हैं। लेकिन मैं जो इल्जाम की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी लोगों में फिर जाएगी और आप देखेंगे फिर इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कामयाब अभी तो वो चक्री जा रहे हैं, अभी तो जरदारी साहब चक्री में कर रहे हैं जो जलसा जरूर जाएंगे। पंजाब में आप देखें, पंजाब में पीपल्स पार्टी का प्रोफाइल जिसपे चौधरी साहब ने कहा है कि जमानत जब्त सबको तकलीफ है अभी। अच्छा उस्मा तकलीफ है, उस्मा ये मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज और बता दूं। आज लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ खत्म हो गई, तो देखें जी 2000 से पहले भी जब बेनजीर साहब जीती थी 17 सीटों के साथ पूरे पाकिस्तान में आई थी। इससे पहले उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, इमरान खान साहब 1 सीट वाली पार्टी का कहा जाता था, उन्होंने फिर देखें आप कहाँ उन्होंने पॉलिटिकल लोग हैं, जाहिर है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे टाइम मुझे बात करने दीजिए। पार्टी को सेटबैक हुआ था, हम कमबैक करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे हम पंजाब में जीत कर आएंगे। ये बात करने दीजिए। अच्छा जी उस्मा, देखिए ये तो उनका जरदारी साहब का हक है ना कि वो पंजाब में जाए। अगर मेरा जवाब ले लें। जी उस्मा जी, देखिए उनका हक है, बिल्कुल उनको हर जगह जाना चाहिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी हक है, वो हर जगह जाएंगे, हर सूबे में जाके। हम तो परफॉर्मेंस के नाम पे वोट मांगेंगे, ना हम सिंध कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ना हम मजबूरी का रोना रोएंगे, ना हम जो है वो कोई अपनी मातम करेंगे किसी चीज का। हम परफॉर्मेंस के जरिए जाएंगे, हम लोगों से कहेंगे ये वादे किए थे, ये पूरे हुए हैं, ये रह गए हैं, ये अगले साल अगली दफा हम करना चाहते हैं, अपना मैनिफेस्टो देंगे। अभी जो पंजाब की उसकी बात हो रही है, बड़ी मतलब अजीब बात है। इमरान खान साहब बिल्कुल और बात करते हैं, उनके बाकी लोग और बात करते हैं। वाडा साहब जो है वो तो बिल्कुल वो मोहर लगा रहे हैं उसी बात के ऊपर जो हम कह रहे हैं, या जो अभी शेख साहब ने कहा कि जी वो जो है वो सिंध में जो है वो बड़ी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो फिर हमारी डील कहां से हो गई अगर इंतकामी कार्रवाई हो रही हो तो। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब से लोग भागे नहीं। राना मशहूद ने मुल्क नहीं छोड़ा, राना मशहूद ने यहाँ इंक्वायरियां फेस की हैं, वो उसने हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस की हैं, वो वहां से अपने लिए जो है उसने इंसाफ मांगा है, वो छोड़ के भागा नहीं। लेकिन उनका नाम ईसीएल पे नहीं आया था। मसला ये है कि उनका अगर उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही थी, उनका नाम ईसीएल पे आना चाहिए था। जिस भी पार्टी के अंदर जिसके ऊपर इल्जाम है उसको वो इल्जाम को जो है उससे निकलना पड़ेगा। पीएमएलएन में इस पे जीरो टॉलरेंस है। इसीलिए आप देखते हैं कि हम बड़े बड़े स्कैम से, अभी कल तक मेट्रो जो है जो कल तक नाजायज थी और वो आज 57 अरब रुपए से, असद उमर ने 13 अरब कहा। आपके प्रोग्राम में आते हैं आसमा बीबी, जरा पूछिएगा कि 13 अरब से 57 अरब की मेट्रो कैसे बनेगी पेशावर के अंदर। चले अच्छा फैसल साहब, चूंकि आखिरी बिल्कुल 30 अरब में बनाई थी। सही, अच्छा अब आखिरी चूंकि ये एक तो ये 13 अरब रुपए से 57 अरब रुपए ये भी बात कर दे। दूसरा, अगर इस तरह सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई इल्जाम के ऊपर लगेगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली साबित कुछ नहीं होता, लोग जाते हैं प्ली बार्गेन करके वापस आ जाते हैं, या वैसे तो कैसे सिर्फ सियासतदान को इल्जाम के ऊपर ही सजा दी जाएगी या कुछ साबित भी होगा कभी? उसके लिए इदारे ठीक करने पड़ेंगे। आसमा साहिबा देखें, आसमा साहिबा सबसे पहले ये कि देखिए आपको समझना होगा कि हमारे मुल्क के अंदर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई इदारा ही नहीं है जो किसी की करप्शन को पकड़ सके, उसको स्क्रूटनाइज कर सके, उस एनालिसिस कर सके। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास रूल है नहीं। नंबर 3, हम व्हीलिंग और डीलिंग हमारे मुल्क के हमारी खून के अंदर आ चुका है। हर व्हील के पीछे एक डील है। आप मुझे बताएं ना, मैंने आपको डील्स गिनवाई। आपका प्राइम मिनिस्टर, हाजिर प्राइम मिनिस्टर पकड़ा जाता है डील करके मैकडॉनल्ड्स के, वो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, फिर वो डील करके वापस आ जाते हैं, फिर हक्कानी साहब आते हैं, मेमोगेट स्कैंडल के अंदर वहां डील होती है, वो वापस चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर रेमंड डेविस को दियत देने के बाद आजादी की इजाजत मिल जाती है। सिकंदर जतोई के बेटे को मासूम होने के बाद, दियत देने के बाद भी जेल में पकड़ा हुआ, वो पैसे वाले बाप का बेटा है। इस मुल्क के अंदर, अब मैं तो सिंध की बात की थी, पलेजो साहब बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मैं बिल्कुल कहता हूं कि नून लीग की बी टीम है पीपल्स पार्टी। नून लीग पीपल्स पार्टी करप्शन में, इनकॉम्पिटेंस में, डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में सब हीरो है, 100% है। लेकिन मुझे आप ये एक बात का जवाब दें कि बिलावल साहब की मां को आप शहीद कर दें, बिलावल साहब के नाना को आप शहीद कर दें, दोनों मामुओं को आप शहीद कर दें, बाप को आप 11 साल जेल में ले जाएं, मेमन अगर आए, शर्जील मेमन,